उनके मन में भी डर है, घबराहट है। लेकिन इस सोसाइटी में बीमारी पड़ने वालों का इलाज कौन करेगा अगर हर डॉक्टर अपने घर बंद हो जाएगा और हर पैरामेडिकल वर्कर बंद हो जाएगा और हर हेल्थ वर्कर भी भाग जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई और मिलिट्री घर पे बैठी है, कैसे बनेगा काम? सोसाइटी सड़कों पे बनने के लिए नहीं है। हर आदमी की अपनी ड्यूटी बनती है कि ऐसे कठिन वक्त के ऊपर स्वतः चल के आए, आगे स्वतः चल के आए कि जिसको जो जो काम बताया जाए वो स्वतः चल के अपना काम करे। आज अगर हम भाग जाएंगे तो जिंदगी भर सो नहीं पाएंगे कि जब सोसाइटी की जरूरत थी और हम भाग के घर में खड़े हो। आगे 5 साल, आगे 10 साल इस सोसाइटी को क्या भूल दिखाएंगे? और सपोज करो अपने ही परिवारों में किसी को अगर आज कोरोना हो जाता है, जो कह के नहीं आएगा, जो पूछ के नहीं आएगा कि मैडम आपके घर आओगे, सर आपके घर आओगे। और अगर कोई भी अस्पताल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होगा तो कहां जाएंगे? लेकिन अब नए नए डेवलपमेंट के साथ में बहुत सुधार हुआ और बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स आ गए हैं, हजारों लोग, हजारों पैरामेडिकल वर्कर, हजारों डॉक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं और जो ध्यान रख के पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स और मास्क पहन के काम करते हैं उनके लिए 100 में से 99% कोई रिस्क नहीं है। ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें कोई शंका नहीं। यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। जब आपदा इस शहर में आई तो सरकारों की ड्यूटी बनती है कि हम अपना काम करें। सरकारों ने जितना लॉकडाउन हो सकता था किया, सरकारों ने इन्वेस्टिगेशन सैंपलिंग की व्यवस्था की, सरकारों ने पूरे अस्पतालों का सब जगह कितना कितना सामान है, कितना ऑक्सीजन है, कितना वर्कर है, ये सब लिस्टें ली। और उसके बाद में सरकारों ने ये मन बनाया कि जितने भी बड़े सेंटर हैं उनको कोविड-19 सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए और भले ही मरीज आए या ना आए, लेकिन तैयारी ऐसी रखी जाए कि सोसाइटी में मान लो कल 2000 लोग, सोसाइटी में मान लो कल 5000 लोगों को बीमारी हो जाती है तो हमारे पास 10,000 लोगों की लड़ने की क्षमता होना चाहिए। अगर तैयारी पहले से नहीं होगी तो कैसे आखिरी मोमेंट पे लड़ा जा सकता है? आज इस लॉकडाउन से मोदी जी के भाषण के बाद में और हिंदुस्तान की जनता ने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया। आज अलग अलग शहरों के अंदर कुछ शहर छोड़ दें तो बीमारी ज़्यादा फैली नहीं है। आज की तारीख तक की बात कर रहा हूँ, 31 तारीख। अभी तक भोपाल में सिर्फ 3 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, चौथा अभी तक पिछले 7 रोज के अंदर नहीं आया है। भोपाल की जनता ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है। ऐसा लगता नहीं कि भोपाल के अंदर भी कम्युनिटी स्प्रेड आएगा क्योंकि आज 3rd वीक 2nd वीक का एंड शुरू हो गया, लेकिन फिर भी तैयारी तो करके रखना पड़ती है। चिरायू मेडिकल कॉलेज को भी सरकार ने एक कोविड-19 सेंटर डेवलप करने के लिए कहा है। ऐसे में अपन यहाँ पर सिर्फ 3rd फ्लोर के ऊपर एक 12 बिस्तर का आईसीयू तैयार कर रहे हैं और 2 30-30 बिस्तर के वार्ड तैयार कर रहे हैं। 60 वो बिस्तर और 30 प्राइवेट रूम खाली करेंगे, जिसमें 30 प्राइवेट रूम के अंदर जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर जो उन पे ड्यूटी करेंगे वो अपने आके नहाने का काम, ओटी ड्रेस पहनने का काम और अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन किट वहां पे पहन के और अपने वार्ड में जाएंगे। सिर्फ ये 100 बिस्तर तैयार किए जाएंगे और इन 100 बिस्तर को चलाने के लिए टोटल 26 लोगों की जरूरत है। डॉक्टर कृष्णा जो हमारे पल्मोलॉजिस्ट हैं वो इस टीम को लीड करेंगे
उनके नीचे 3 या 4 JR और इंटर्न होंगे, 3 या 4 नर्सिंग स्टाफ होगा, 3 या 4 अटेंडेंट और दूसरा स्टाफ होगा, 1 बायोकेमिस्ट्री का टेक्नीशियन होगा, 1 पैथोलॉजी का टेक्नीशियन होगा और 1 माइक्रोबायोलॉजी का टेक्नीशियन होगा, 1 फार्मेसी का लड़का ड्रग सप्लायर होगा, 1 रेडियोलॉजी का टेक्नीशियन होगा। ये टोटल 26 लोगों की टीम होगी जो पहले 14 दिन तक ड्यूटी करेगी। एक 16 लोगों की ICU की टीम होगी जिसको डॉक्टर वीरेंद्र रघुवंशी लीड करेंगे। उनके नीचे उनके साथ में 3 और डॉक्टर होंगे, 4 नर्सेस होंगी और 4 से 6 वार्ड बॉय एंड दूसरा स्टाफ होगा। रविंद्र भूटे होगा उस ICU का इंचार्ज और वीरेंद्र रघुवंशी टीम लीडर होगा। तो पहले 14 दिन चलाने के लिए टोटल 42 चिरायू मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की जरूरत है। इसके अलावा जितने लोगों ने अपने दिल से, अपने स्वतः की इच्छा से चिरायू के ग्रुप पे अपना नाम डाला है, वो सब वेटिंग में हो। उनके सबके मोबाइल नंबर हैं, उनके सबके नंबर हमारे पास रहेंगे और 14 दिन के बाद फिर वापस 42 मेंबर्स तैयार किए जाएंगे। उसको डॉक्टर अभिषेक लीड करेंगे और उसको डॉक्टर अभिषेक सिंगल लीड करेंगे ICU को। उस समय फिर 42 लोग होंगे। तो अगले 30 दिन के अंदर ये 85 लोगों की जरूरत है जो ऑन ड्यूटी रहेंगे। बाकी लोग सब स्टे होम रहेंगे। इन सबको अपनी अपनी तनख्वाहें प्रॉपर मिलेगी। किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन जिन ने स्वतः अपना नाम दिया है यहाँ पे काम करने के लिए, वो सब उनके मोबाइल नंबर हमारे पास फीडेड है, उनको अपनी तैयारी करके रखेंगे। इस बीच सौरभ अग्रवाल माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं, वो पूरी सेंट्रल लैब को लीड करेंगे। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, होम टू वर्क करेंगे और जरूरत पड़ने पर वो यहाँ आएंगे। बायोकेमिस्ट्री से डॉक्टर मनीष सिंह लीड करेंगे, उनकी जरूरत पड़ने पे वो यहाँ आएंगे। डॉक्टर फरहाद पैथोलॉजी को लीड करेंगे, उनकी जरूरत पड़ने पे वो यहाँ आएंगे। रेडियोलॉजी में डॉक्टर ज्योति वलेचा, नितिन खंडाल लीड करेंगे, लेकिन उनकी CT स्कैन कंट्रास्ट सिर्फ HRCT की जरूरत होगी पेशेंट्स को। वो रिपोर्टिंग वो घर से भी कर सकते हैं और कभी बाई चांस इमरजेंसी होगी तो वो मांगेंगे। बहुत लिमिटेड स्टाफ की जरूरत है इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट 14 दिन ऐसे 3-4 टीमें और बनानी जाएंगी, जिसके अंदर और बाकी स्वतः से चलने वाला स्टाफ जो अपनी इच्छा से इस पे काम करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता है उससे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो स्वतः से इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इसमें पार्टिसिपेट करे। ये देश की लड़ाई है, ये स्टेट की लड़ाई है, ये हमारे शहर की लड़ाई है, ये सोसाइटी की लड़ाई है। सपोज करो आज मेरे को हो जाता है कोरोना, तो मुझे भी तो ट्रीटमेंट करने वाला कोई साथी चाहिए। अगर आज हमारा अस्पताल भाग जाएगा यहाँ से और बाकी भी सब अस्पताल भाग जाएंगे, तो क्या सोसाइटी सड़कों पे जीने के लिए? तो स्वतः से चल के आने वाले वो सभी कार्यकर्ताओं और सभी लोग जिन्होंने अपने अपने नाम दिए, मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों। और जो लोगों ने नहीं नाम दिए वो कृपया बुरा न माने। हर आदमी के अपनी अपनी घर में अपनी अपनी दूसरी परेशानियां होती, उसको अपना काम करें। वो भी देश का काम है कि अपने परिवार को संभालना और फिर भी पार्टिसिपेट करके काम नहीं करना।
इतना वायदा करता हूं कि अपनी पूरी दम लगा दूंगा कि पर्सनल प्रोटेक्शन के बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो, ताकि मेरे किसी भी स्टाफ को कोई चांस न बचे इन्फेक्शन होने का। उनको प्रोफाइल यहाँ पर ऑलरेडी इंतजाम है, और ये इंतजाम मैंने तो छोटा मोटा किया है, मेरी औकात भी बहुत छोटी मोटी है। सरकार बहुत बड़ी चीज है, सरकार ने सब इंतजाम किया। सरकार उधार बैठी है कि आप बता कर दो क्या चीज चाहिए, और वो सुबह दोपहर शाम डॉक्टर कृष्णा से, डॉक्टर आशुतोष से सामने बैठे हैं कि आप बताओ क्या चीज चाहिए। सोसाइटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और सोसाइटी आप और हम सब से मिलकर बनती है। ये मत सोचना कि मैं आज भाग जाऊं, मैं आप घर में बैठ जाऊं, तो आपके घर में आके भी कोविड हो सकता है, आपके परिवार को भी, आपके रिश्तेदारों को भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, अपने अपने घर पे रहें। कुछ जब ये मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 का ट्रीटमेंट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी का दूसरा कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई और दूसरी बीमारी नहीं होगी, इलाज नहीं होगा उनका। इस कठिन समय में उनका भी इलाज होगा। उनका सबका प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कैंसर अस्पताल में इंतजाम कर दिया है। आज सीएमओ से हम बोलेंगे, कल परसों से वो वहाँ पे बैठे और अपना रेगुलर वर्क, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, मान लीजिए डिलीवरी कराना है, मान लीजिए कुछ और काम कराना है, वो काम नॉर्मल रूप से उस अस्पताल में किया जाएगा। हाँ, लेकिन प्लान्ड सर्जरी, कोई हर्निया की सर्जरी है, या मान लो कोई चमड़ी पे स्क्रैच रिएक्शन है, या कोई छोटी मोटे काम है, वो अभी नहीं किए जाएंगे, उनको पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन कोई भी इमरजेंसी, वो कोविड से रिलेटेड हो, या वो फ्रैक्चर से रिलेटेड हो, या ब्रेन हैमरेज से, या कोई भी बीमारी से रिलेटेड हो, चिरायू अस्पताल जिंदा रहेगा, और वहां पर बैठ के मेरा स्टाफ वहां से बैठ के काम करेगा। कुछ कम जगह है वहां पे, तो अपन उतनी इमरजेंसी रखेंगे जितनी इमरजेंसी अपन कर पाएंगे। बाकी इमरजेंसी को चिरायू अस्पताल शहर में भेजेंगे, या फिर हल्दिया अस्पताल के लोगों से कोऑर्डिनेट करके उनके पास भेजेंगे। अपनी एम्बुलेंस से भेजेंगे, ध्यान रख के भेजेंगे, और कोई भी उसमें कोताही न करते, उनका ध्यान रख के ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इस वक्त पे होशियार होने की जरूरत है। एक हेल्थ वर्कर, सोसाइटी को डरने की जरूरत है, लेकिन हेल्थ वर्कर को होशियार होना, भागने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। हम हेल्थ वर्कर हैं, और हम जिंदगी भर इस हेल्थ के लिए लड़ेंगे। और एक और बात, ये कोविड-19 एक पैंडेमिक है। जैसे स्मॉल पॉक्स 100 साल चला, जैसे इन्फ्लुएंजा आज भी चल रहा है, H1N1 खत्म नहीं हुआ है, तो कोविड-19 अब महीने 2 महीने में खत्म नहीं हो जाएगा। हर हेल्थ वर्कर को ये मालूम होना चाहिए कि अब ये कोविड-19 अगले 25-30 साल की कहानी है। हर ठंड बारिश में आएगा, तो ध्यान रखने की जरूरत है। इसका मतलब, इससे कब तक भागे? कोई भी पैंडेमिक से कोई भी हेल्थ वर्कर कब तक भागे? इसका वायलेंस जो बहुत ज्यादा है, इसकी जो इफेक्टिविटी अभी हर बीमारी की बहुत ज्यादा है, वो अभी महीने 2 महीने है, जिसमें अभी अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाद में भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कोविड-19 विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसके वैक्सीन आएंगे, इसकी दवाएं आएंगी, इसकी डायग्नोस्टिक किट आएंगी। अभी जो शहर में सिर्फ 100 टेस्ट होते हैं, अगले 5 रोज में हो सकता है चिरायू मेडिकल कॉलेज को एक एबेट कंपनी की डीलरशिप मिल जाए, जिसमें अपन रोज के 2000 टेस्ट कर पाएंगे। वो रैपिड कार्ड टेस्ट है, ICMR ने उसको परसों पास कर दिया है, और NABL एग्रीगेटेड लैब्स को उसकी परमिशन दी है टेस्ट करने की। लेकिन ये अभी हाल पक्की बात नहीं है, ये हो सकता है आए, हो सकता है ना। जो भी स्टाफ इन दिनों में छुट्टी पे रहेगा,
वो कृपया इस बात की चिंता न करें कि उनको इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। सबको हर आदमी को मिलेगी। वो डर रहा है तो भी मिलेगी, वो घबरा रहा है तो भी मिलेगी, वो काम कर रहा है तो भी मिलेगी, और वो काम चोरी भी कर रहा है तो भी मिलेगी। इसकी कोई चिंता नहीं। हम सिर्फ एक बात मानेंगे और वो ये है कि आज वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर इस सोसाइटी की हेल्प कर रहा है कि अपने घर ही बैठा है तो वो इस सोसाइटी की हेल्प कर रहा है। किसी को यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने अपना अपना नाम दिया है। हमको 42 लोग पहले 15 दिन और 42 लोग दूसरे 15 दिन लगेंगे। ये 42 पहली टीम वापस रिपीट हो सकती है उसके 15 दिन बाद में, या एक नई टीम जो इतने सारे लोग हैं उनको कंट्रीब्यूशन के लिए जोड़ा जा सकता है सिर्फ 2 महीने की बात। और 100-125 लोगों की जरूरत है और वो ऑलरेडी हैं। और जो लोग जिनको कंट्रीब्यूट करना है, जो डरते नहीं हैं, जो भागना नहीं चाहते इस लड़ाई से, फिर बता दूं, जो भागेगा उसको स्लीपलेस नाइट्स होगी बाद में कि सोसाइटी की जरूरत के समय हम खड़े नहीं थे। अभी उतने लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे पास में ऑलरेडी बहुत नाम आ चुके हैं और डॉक्टर कृष्णा ने अपनी टीम बना ली है। उसका जो पहले 26 लोग हैं उनका नाम इमरजेंसी में प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट 26 लोगों का नाम भी प्रिंट हो जाएगा। जो फूड चेन मेंटेन करने वाले लोग हैं वो डिस्पोजेबल फूड के अंदर पेशेंट्स को देंगे। बाकी अपनी फूड चेन को प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ मेस, डॉक्टर्स मेस, ये पूरा प्रॉपरली चलेगी। जो बाहर से सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और ये जो स्टाफ है वो अपना काम करेगा। STP वाले अपना काम करेंगे। बाहर के गार्ड्स जो आज इतने सालों से सर्विस दे रहे वो बाहर अपने गार्ड अपनी सर्विस अपनी कंटिन्यू करेंगे। और किसी भी आदमी को कोई परेशानी आए, शरद गुप्ता का नंबर सबको मालूम है। मेरा नंबर मैं अनाउंस कर देता हूँ 9826040230। आप 24 घंटे में किसी भी समय फोन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी फोन हो तो कृपया करें क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्षितिज श्रीवास्तव हैं यहाँ पे, उनको अटेंड कर सकते हैं। अपने अपने रिस्पेक्टिव HODs को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्टिव टीम के अंदर जो आज के रोज जो बहुत एक्टिव हैं, उसके अंदर जो इंचार्ज लोग हैं, मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर कृष्णा का, जिन्होंने एक बार भी डरे नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये लड़ाई पूरी तरीके से लड़ी है। शशांक मिश्रा का, ज्ञान मिश्रा का, वीरेंद्र रघुवंशी का, सौरभ अग्रवाल का, और मैं बहुत सारे नाम LV का और बहुत सारे नाम मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी बड़ी टीम है। फिर से कह रहा हूँ, किसी को अपनी तनख्वाह के लिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सब अपना अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और घर पे आराम करें। और जिन लोगों को काम करना है वो स्वतः अपना नाम लें। घबराने की कोई जरूरत नहीं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। वो इमरजेंसी में अस्पताल चलेगा, फूड चेन अपना काम करेगा, ऑक्सीजन सप्लायर्स अपना काम करेंगे। और किसी को कोई बात कहना हो तो यहाँ पर आकर अपनी बात करें। बाकी अलग अलग जगह पे अकाउंट्स पे 1-2 लोगों को बुलाएंगे। आयुष्मान वर्कर्स में 1-2 चाचा लोगों को जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से मंगाएंगे। और सब कम्युनिकेशन में रहें टेलीफोन के ऊपर। जहाँ तक इंटर्न्स का क्वेश्चन है, वो 31 मार्च को उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनना है। वो सबका कंप्लीशन सर्टिफिकेट गदर बना के देंगे, वीसा भी साइन करा के देंगे, क्योंकि MPMSU ने क्लियर कर दिया है कि दे शुड बी गिवन देयर इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑन द सेम डे। जिनको बाद में लेना हो बाद में ले लें, लेकिन 31 मार्च को ही कंप्लीशन। जिनने नया ज्वाइन किया है उनको सबको ज्वाइन करना है। जो लोकल भोपाल के हैं और आजू बाजू के हैं उनको यहीं ज्वाइन करना। उनको आशुतोष के बाद में अगर कोई बहुत एक्टिवली आना चाह रहा होगा तो ही उनको नए लोगों को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे। थैंक यू। जय हो जयू, जय हो भोपाल। और अभी फिलहाल और भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भोपाल में स्प्रेड आज की तारीख में नहीं है। 3 पेशेंट हैं अभी तक कोविड पॉजिटिव।
7 रोज में कोई चौथा पॉजिटिव नहीं आया है। रोज के 100 टेस्ट के हिसाब से 300-400 टेस्ट हो चुके हैं। तो अपन 1-2 रोज में 2-3 तारीख तक यहाँ पे पूरा सिस्टम जमा ले सब लोग मिलके, उसके बाद में वापस अपने घर करते हैं। थैंक यू। सिक्योरिटी अंदर की क्या जरूरत है? अंदर कोई सिक्योरिटी देश के साथ है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और चिरायू इस वायरस के अगेंस्ट अपनी पूरी लड़ाई पूरे जोश के साथ देगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप सब एक साथ मिलके इस लड़ाई में भागीदार बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराने की कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगा, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जरा सोच के करें व्हाट्सएप, कुछ ऐसे मैसेजेस ना फॉरवर्ड करें जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। अच्छी बातें फॉरवर्ड करें और कोरोना के बारे में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना डिसमिनेट। ऑल द बेस्ट टू चिरायू फैमिली। ज्ञान नाम कर दिया सभी का इस कोरोना की हराने में हमारे साथ लड़ाई में आने के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग आना चाहें आगे जुड़ सकते हैं। सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, अपने स्टाफ की भी, लेकिन सोसाइटी की भी है। इसलिए आइए सब लोग साथ जुड़िए और इस सोसाइटी की मदद करिए। थैंक यू। कृष्णा सर नमस्कार। यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों से यही कहना है, जैसे काफी चीजें सर कह चुके हैं, फिर भी हमको एक चेंज बनाने की जरूरत है। हाथ धोना हम सबको अच्छी तरह आना चाहिए, हमने सभी को ट्रेनिंग दी है। और मेरी सभी से अपील है कि हम अपने दोस्तों को, घर में सभी को बराबर हाथ धोना सिखाएं। और आधा से 1 घंटे सभी ने हाथ धोना है, कुछ भी छूने के बाद हाथ धोना है। और सामाजिक दूरी बना के रखनी है। सरकार 3 फीट कम से कम कह रही है, मैं कहूँगा कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रखें। मास्क जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है मास्क। 2 चीजें जरूर रखें, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू। सभी लोगों का धन्यवाद सपोर्ट के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए, स्पेशली इंटर्न्स, उन लोगों ने जिन लोगों ने भी नाम दिए, बहुत अच्छी बात है, उनकी तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट मिला। थैंक यू। बस अब लास्ट 2 एड्रेस डॉक्टर मधु चंचलानी, डॉक्टर मनीष। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो कोरोना के साथ लड़ने के लिए हॉस्पिटल के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं है ड्यूटी पे, वो प्लीज और प्लीज घर पे रहें और घर के फ्रंट को संभालें, क्योंकि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यहाँ रहकर लड़ना। थैंक यू। काफी जगहों पे खड़े, सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगी। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिला करते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप हम लोग आपके सामने खड़े हैं। यहाँ पे मैं अपनी टीम जो बायोकेमिस्ट्री की है उसके लिए जरूर बोलना चाहूंगी। CMD ने स्पीच दिया था, उस समय मास्क और हैंडमेड सैनिटाइजर, यानी हमारे सूर्या, आकांक्षा, किरण, अच्छा लोगों ने हैंडमेड सैनिटाइजर WHO रिकमेंडेड बनाया और हैंडमेड मास्क। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, और सर के नेतृत्व में मीरा मैडम के। थैंक यू। चलो थैंक यू भाई। भारत माता की जय। थैंक यू।